बात आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। उनके घर पर भी रेड चल रही है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचों से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। मामले में ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था और आज 13 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये पहली बार है जब सौरभ भारद्वाज का नाम आया और उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की एक नीति बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है। ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। श्रेया चटर्जी हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्रेया, जरा दिखाई किस तरह से अभी भी क्या छापेमारी चल रही है और क्या रोल, क्या भूमिका सौरभ भारद्वाज की इस केस में नजर आती है? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का उदाहरण ले लीजिए, उनको क्लीन चिट मिल गई। इस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम दिखा दें आपको कि इस घर के अंदर अभी छापेमारी जारी है। ये चिराग दिल्ली में स्थित घर है सौरभ भारद्वाज के, जहां पे सुबह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम मौजूद है। पूरा जो केस है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो एफआईआर दर्ज किया था इसी साल जून में, उसी के आधार पर एक ईसीआई रजिस्टर किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। जितने भी अस्पतालों के प्रोजेक्ट्स थे 2018 से 19 के बीच 24 कुल ऐसे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स थे जिसकी टोटल जो सैंक्शन अमाउंट था वो 5,590 करोड़ का था। और ये कंप्लेन तब के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे दिल्ली में, विजेंद्र गुप्ता, उनके कंप्लेन के आधार पे ये पूरा केस पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने रजिस्टर किया कि जितने भी अमाउंट सैंक्शन किए गए उन अस्पतालों में काम ठीक से पूरा नहीं किया गया। और उनका ये एलिगेशन था कि एक तरीके से फंड्स की मिसयूज हुई थी। पीएमएलए के सेक्शन 17 के तहत ये रेड अभी चल रही है। ईडी की टीम यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ यहाँ पे नहीं अर्पिता, कुल 13 जगह पे दिल्ली में अभी फिलहाल रेड चल रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि एक तरीके से ये विच हंट है, क्योंकि ये पहला केस नहीं है जो आम आदमी पार्टी पे ईडी की हीट नजर आती है। इससे पहले लिकर एक्साइज पॉलिसी की हम केस कहे तो उस पर भी हमने देखा लगातार कैसे आम आदमी पार्टी के अन्य नेता के लिए मुश्किल बढ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।